अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि सऊदी कल्चर ऑफिस से किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे और कौन कौन सा प्रोसीजर है जो हमने फॉलो करना होगा। ये यूट्यूब पे आई थिंक पहली वीडियो होगी जो आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझाएगी। इससे जो एजेंट्स को आप हैवी फीसेस पे करते हैं वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट आपको एग्जैक्ट फीस वहीं पे करनी होगी जो कि रिक्वायरमेंट है सऊदी कल्चर की तरह जानिब से। आपको सऊदी एम्बेसी से पहले सऊदी कल्चर से अटेस्ट करवाना पड़ता है। उसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर है जो आज मैं इस वीडियो में दिखाने लगा हूँ, जिससे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपका घर बैठ के ही सारी ये जो सऊदी कल्चर है या ऑनलाइन वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप सऊदी एम्बेसी से इजीली जाके डिग्रीज अटेस्ट करवा सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि वो ये कि आप लोगों को जो आपकी डिग्री अटेस्ट करानी है, फॉर एग्जांपल अगर वो बैचलर्स की है तो वो सबसे पहले आपकी अटेस्ट होगी HEC से, उसके बाद मोफा से। मोफा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये तो पाकिस्तान की हद तक आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवानी है अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद ही आपकी ये जो डिग्री है वो सऊदी कल्चर या सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मोफा पाकिस्तान तक अटेस्टेशन कंप्लीट करवानी होगी, चाहे वो बैचलर्स की हो या मास्टर्स की हो या PhD लेवल की हो। ये सारी चीजें बेसिक हैं और आप लोगों को मोफा तक कंप्लीट करवानी है अटेस्टेशन। उसके बाद अगर मास्टर्स की डिग्री वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं या अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैचलर्स की करवानी पड़ेगी अटेस्टेशन, तब ही आप लोग आगे बढ़ेंगे मास्टर्स के लिए। एक साथ आपकी अटेस्टेशन नहीं होगी, सबसे पहले आप लोगों को बैचलर्स की, उसके बाद MS की, इसी तरह ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी एम्बेसीज का होता है कि आप फाइनल डिग्री को टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें इस तरह नहीं है, ये केस थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट की जानिब, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि एजेंट इसकी फीस हैवी लेते हैं और आपसे 75,000 90,000 ले लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना खर्चा आएगा आपके अटेस्टेशन पे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि है मुसद्दका के नाम से, मुसद्दका अटेस्टेशन के नाम से है। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद हम देखेंगे कौन कौन से फर्दर प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इस वेबसाइट पे ही एजेंट लोग जो होते हैं आपसे हैवी पेमेंट्स लेके यहाँ से ही प्रोसीड करते हैं। यहाँ से वो ऑनलाइन वेरीफाई करवाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद जाके सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाते हैं। तो मुसद्दका जो है ये हैवी फीसिस जो जिसके लिए आपको सो कॉल्ड अटेस्टेशन के लिए आपको लूटा जाता है या 90,000 लाख रुपए मांगा जाता है, उसमें सबसे ज्यादा हैवी फीस इस चीज की है जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ। लेकिन ये इतनी भी हैवी नहीं है जो कि आपको एजेंट्स बताते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले की वेबसाइट पे। जैसे कि हम वेबसाइट पे आ चुके हैं तो अब मैं डायरेक्ट ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जानिब से क्लिक करूंगा और उस वेबसाइट की जानिब चलूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लाइक हाउ टू प्रोसीड विद दैट और हाउ टू प्रोसीड विद दैट एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी इस पेज के थ्रू। जैसे ही मैं इस पेज पे आता हूँ तो डेफिनेट सी बात है, हम न्यू है तो हम इधर साइन अप करेंगे। पहले भी डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि दुबई एम्बेसी की थी, UAE एम्बेसी की थी। तो अब ये सऊदी कल्चर की या सऊदी एम्बेसी का भी प्रोसीजर मैं कंप्लीट शेयर करने लगा हूँ। आप YouTube सर्च कर सकते हैं, आपको इस तरह की कोई वीडियो नहीं मिलेगी। अब साइन अप में हमने करना क्या होता है कि हमने यहाँ पे अपना ईमेल देना होता है। मैं सबसे पहले अपना एक ईमेल जो है अपना खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने खुद घर बैठ के इसका ऑनलाइन प्रोसीजर कंप्लीट करना है और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको बचाना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे साइन अप में नेशनैलिटी लिखेंगे। ये सारी वो चीजें हैं जिनको आपने पासपोर्ट से देख के और ऑथेंटिक चीजें यहाँ पे पुट करनी है। कोई गलत या कोई गलती, कोई माइनर या मेजर मिस्टेक या ब्लंडर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC लिखना है, जो आपका बनता है वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ डैशेस के साथ लिखें या विदाउट डैशेस के साथ लिखें। तो हमारा कंसर्न जो है वो जस्ट ये है कि हाउ टू प्रोसीड विद दिस इशू। तो यहाँ पे आप लोगों का पासपोर्ट नंबर आएगा, जो भी आप लोगों का पासपोर्ट आएगा वो होगा, और यहाँ पे आप लोगों की पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आएगी जो कि हर पासपोर्ट पे लिखी हुई होती है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स हैं और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम इसको फॉर्म फिल करेंगे और कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पे पुट अप करनी है। अब ये जो है पॉइंट है नेम अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट। इंग्लिश में जो नाम हमारा पासपोर्ट पे मेंशन है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, हमने वो यहाँ पे लिखने हैं फॉर एग्जांपल। और आप लोगों ने ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी और अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई किसी किस्म की आपकी जो रिजेक्शन है वो ना लग सके। रिजेक्शन इन केस लग भी जाती है तो वो मैं आगे बताता हूँ कि उसको हैंडल किस तरह का। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तो आप सबको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे बर्थ डेट होगी, जो बर्थ डेट है वो सबकी अकॉर्डिंगली अपनी होगी। और यहाँ पे मैं बर्थ डेट लिखता हूँ और यहाँ पे आप लोगों ने अपना फोन नंबर देना है जो कि मैं अपना देने लगा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना फोन नंबर देना है जिससे आप लोग ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑथेंटिक डेटा देना है। इन सब चीजों में कोई चीज भी मिस होती है, कोई चीज में भी माइनर या मेजर मिस्टेक होती है तो आपके लिए इशू बनेगा और आप लोग अपने जो टाइम है वो भी वेस्ट करेंगे और वेरिफिकेशन को लेंथी बना लेंगे। तो
मैं अपना यहाँ पे ईमेल लिखता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सेंड वेरिफिकेशन कोड पे। ये सिंपल प्रोसीजर है और मेरे जो ईमेल है उस पे मुझे कोड आ जाएगा और मैं वो कोड जाके देखूंगा यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने ईमेल पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोड रिसीव हो जाता है और मैं वो कोड उठा के उधर पुट करूंगा और मेरी जो वेरिफिकेशन है या ईमेल एक्टिवेशन है वो मेरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ से यहाँ तक पुट करने में। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा तो मेरा जो अकाउंट है साइन अप हो जाता है और सबसे पहले एक पासवर्ड भी बना लेता हूँ। पासवर्ड आपका बनाने के लिए आप लोगों को ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो ये रूल्स आप लोगों ने पढ़ लेने और यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर लेना है अपना पासवर्ड। और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करने लगा और आप लोगों ने भी अपना पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है। ये फील्ड अच्छा चले, पासवर्ड मेरा यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। आप लोगों ने भी ध्यान से देखना है कि कोई मिस्टेक आप लोगों से यहाँ पे ना हो ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना बने। उसके बाद मैं कैप्चा यहाँ पे फिल करूंगा। कैप्चा मेरा है ZHPA और इसको मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करता हूँ, जैसे दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स मेरे क्रिएट हो जाते हैं, ये भी मेरे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और मैं फर्दर बढ़ूंगा अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जो मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन थ्रू मुसद्दक। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पुट किया साइन अप के लिए। अब मैं चलता हूँ मजीद इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए जो मुझे लेके जाएगी अटेस्टेशन प्रोसीजर की जानिब। जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट होता है मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे लेके जाएगा मेरे होम पेज पे, तो मैं ये सेव पे क्लिक कर दूंगा। आप लोगों ने भी सेव करना है, डेफिनेट सी बात है। अगर आप लोग भूल जाते हैं तो आप को सेव करना पड़ेगा और इन फ्यूचर बार बार आपको ये पुट करने की जरूरत नहीं होगी, ईमेल और पासवर्ड। अब हमारे पास क्या चीजें हैं, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन डिग्री है और स्पोर्ट है, ये सारी चीजें हैं। आप लोगों ने स्टडी करनी है तो कर लें, FAQs भी हैं। तो अगर आप लोगों ने डिप्लोमा वेरीफाई करवाना है तो आप डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैचलर्स की डिग्री है, बैचलर्स की हायर डिप्लोमा या बैचलर्स के बाद आप लोगों ने कोई किया है या BSc के बाद MSc या इस तरह की कोई सिचुएशन है तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद है मास्टर, अब इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आफ्टर बैचलर, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। और डिप्लोमा में आफ्टर हाई स्कूल, हाई स्कूल का मतलब है FSc इंटर, ये सारी चीजें। उसके बाद मास्टर्स है, उसके बाद फेलोशिप है, उसके बाद डॉक्टरेट है। अगर आप बैचलर्स की डिग्री वेरीफाई कराना चाहते हैं तो मैं बैचलर्स पे क्लिक करता हूँ। बैचलर्स पे क्लिक करने के बाद मुझसे ये मेरी इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि मैं आपको अभी बताने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने कोई किसी जगह पे स्किप नहीं करना ताकि कोई स्टेप भी मिस ना हो और आप लोगों का ये प्रोसीजर है विदाउट एजेंट विदाउट हैवी फीस कंप्लीट हो जाए घर बैठ। तो सबसे पहले ये कंसेंट फॉर्म है या जनरल कंडीशंस है, ये हर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी दी जाती हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरे पास इसने कोई 6 चीजें यहाँ पे मुझसे पूछी हुई है। सबसे पहले जनरल कंडीशन थी जिनको मैंने क्लिक करके मूव फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद डिग्री इन्फॉर्मेशन है, डिग्री डिटेल्स है और ट्रांसफर आवर्स है, ये मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, उसके बाद पेमेंट कितनी है और कैसे पे करेंगे वो भी मैं बताने लगा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टेट और कंट्री किसकी सिलेक्ट करूंगा, डिग्री इन्फॉर्मेशन। इन केस आपकी डिग्री फॉरेन की है तो आप लोग वो वाला कंट्री लिखेंगे, अगर जिनकी पाकिस्तान की है तो वो यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। और डिग्री जहाँ से की है वो यूनिवर्सिटी किस सिटी में है पाकिस्तान की, तो वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री है इस्लामाबाद की तो आप ये इस्लामाबाद यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है आप लोगों का वो यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी जाएगी। आप लोगों ने इस लिस्ट में से चूज करना है कि कौन सा आपका जो इंस्टीट्यूट है या कैंपस है जहाँ से आप लोगों ने डिग्री की है। तो आप लोगों ने अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इसको सेव कर दें। लाइक अगर कोई लाइट चली जाती है या कोई इशू हो जाता है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊंगा जो कि है डिग्री डिटेल्स पे। डिग्री डिटेल्स पे आने के बाद मुझसे स्पेशलाइजेशन का सवाल किया जाता है कि प्रोग्राम टाइटल क्या था। अक्सर का होता है बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपकी डिग्री पे मेंशन होता है या ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान से पुट करनी है। ये वो चीजें हैं जो बेसिक है, लेकिन आप इन्हीं बेसिक चीजों का एजेंट को लाख रुपया दे देते हैं। ये चीजें आपने नहीं करनी है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुकम्मल देखें और अपने पैसे बचाएं और हलाल की कमाई अपने पास रखें। सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंस, अगर आपकी BS है तो आप लोग ये सिलेक्ट करेंगे। आपका मेजर जो है इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जो भी है आप लोग डिग्री के हिसाब से लिखेंगे। अटेंडेंस स्टार्ट डेट का मतलब है डिग्री जब स्टार्ट हुई थी आपकी। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिग्री की स्टार्ट डेट लिखनी है। वो मैं अगर देखने लगा हूँ, अगर जो लोग 2018 में जिन्होंने स्टार्ट की है और सितंबर में फॉर एग्जांपल फॉल में उनका एडमिशन हुआ था तो 1 सितंबर उनकी जो होगी अटेंडेंस डेट होगी। और अटेंडेंस एंड डेट ये आपकी डिग्री पे मेंशन होती है। आप लोगों ने डिग्री सर्टिफिकेट को लाजमी देखना है। और जिसने 2018 में स्टार्ट किया तो वो 2022 में ही खत्म करेगा। अगर फॉल थी तो मैं कह सकता हूँ कि जून 30 में। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन हमारी स्पेशलाइजेशन की। उसके बाद है इज योर नेम डिफरेंट देन द नेम यूज्ड इन सर्टिफिकेट, यानी वो कहता है कि आपकी डिग्री में या आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में नाम, पासपोर्ट का नाम और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। ये ना हो कि
पासपोर्ट में नाम कुछ लिखा हुआ है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ है, इसकी वजह से रिजेक्शन होती है, बाद में आपको करेक्ट करना पड़ता है। उससे पहले ही अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नेम इन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होगा, ये लिखना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली केसेस में आप लोगों का नाम सेम होता है। तो ये आपका नाम होगा एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश और आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा या CNAC को। उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर टाइप, ये है क्वार्टर बेस, सेमेस्टर बेस, एनुअल बेस। किसी का होता है कि हर 3 महीने बाद एग्जाम, ये भी होता है सेमेस्टर बेस 6 महीने बाद, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एनुअल होता है सालाना निज़ाम। तो हमारा सेमेस्टर बेस होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, MBBS वालों का सालाना होता है, तो हमारा वैसे सेमेस्टर बेस होता है मोस्टली में। स्टडी ड्यूरेशन हमारी जितनी थी, BS हमारी पाकिस्तान में 4 साल की होती है, अगर आपकी 2 ईयर्स की है, BSc है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करेंगे। मैं 4 ईयर्स कर रहा हूँ क्योंकि BS मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद वो कहता है ग्रेड, GPA या परसेंटेज। ये वो चीज़ है जो आपने ट्रांसक्रिप्ट से, डिग्री से देख के लिखनी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है और कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप लोग इसमें अपना CGPA लिख लेंगे, तो मैं CGPA भी लिख रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। उसके बाद एकेडमिक नंबर, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक रजिस्ट्रेशन और नॉट एग्जिस्ट। ये वो है कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये लिखेंगे तो वो यूनिवर्सिटी से जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपकी वेरिफिकेशन के लिए। 1-2 और चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाके बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी भी तो हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप यहाँ पे मैंशन करेंगे, वो जैसे ही बताएंगे उनको, तो वो आपको आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपको इनको कंफर्म कर देंगे, मुसद्दका वालों को। आपका जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है वो इनको कंफर्म करेगी कि ये हमारा स्टूडेंट है और इसकी डिग्री हमने इसको इशू की है और ये रेगुलर स्टूडेंट है, ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने लगा हूँ ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझें। नंबर ऑफ कोर्स आवर्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएशन, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होता है, जो भी मेंशन होगा आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट क्या है। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट आपकी कोर्स वर्क है, कंप्रीहेंसिव एग्जाम है या कोर्स वर्क है, ये हर चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने चूज कर लेना है। मोड ऑफ स्टडी क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, अदर मोड। मोस्टली पाकिस्तान में फुल टाइम स्टडी का ऑप्शन होता है, तो मैं फुल टाइम ही कर रहा हूँ BS लेवल पे। अगर आपने आधी स्टडी एक यूनिवर्सिटी में की है, आधी और यूनिवर्सिटी में जाके ट्रांसफर करवाया है, यानी ट्रांसफर क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर होते हैं ना यूनिवर्सिटी में, यानी 2 सेमेस्टर आपने एक जगह किए हैं, आप लोगों का लाइक किसी और यूनिवर्सिटी में नाम आ जाता है तो आप लोग चेंज करवा जाते हैं या ट्रांसफ़र करवा लेते हैं खुद को, तो ये वो केस है। मोस्टली ऐसा नहीं होता, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे सेव हो जाती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब मूव करता हूँ। नेक्स्ट मेरा जो ऑप्शन है वो डिग्री डिटेल्स के बाद आता है ट्रांसफर्ड आवर्स में। इन केस आपने पिछले ऑप्शन में सिलेक्ट किया है कि आपकी आधी डिग्री एक यूनिवर्सिटी में, आधी डिग्री दूसरी यूनिवर्सिटी में हुई है, तो ये ऑप्शन आपके लिए होगा। जिन्होंने एक ही यूनिवर्सिटी से किया तो उसने कोई आवर्स ट्रांसफ़र नहीं किया तो उसको ये ऑप्शन स्किप करना है। अगर जिसने किए हैं वो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और इंस्टीट्यूट का नाम लिखेगा और कितने क्रेडिट आवर यहाँ पे पड़े हैं, तो ये सारा कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये चीज़ें वो उसने यहाँ पे देख के सेव कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट की जानिब आऊँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चीज़ में, वो है डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इधर रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे CNIC अपलोड करना है। CNIC आप सबको पता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसके बाद ट्रैवल पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट आपने फर्स्ट पेज जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी पिक्चर होगी, तो वो अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना बैचलर्स की डिग्री, उसके बाद बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद मैं आता हूँ इस पे, इसका मैं बताता चलूँ कि पेमेंट रेसिप्ट, ये वो पेमेंट है जो आप लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देनी है वेरिफिकेशन के लिए, या डिग्री वेरिफिकेशन की पेमेंट आपने की है या करनी है, या आप लोगों ने कोई पेमेंट आपकी यूनिवर्सिटी ने ली है फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन, यानी उन्होंने कहा कि हमें हमारी एक फीस आप लोगों ने पे करनी है जिसकी बिना पे हम आगे वेरीफाई करेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। आगे किसको वेरीफाई करेंगे, मुसद्दका को। तो ये वो रेसिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इस पे स्टेरिक नहीं है, ये ऑप्शनल है चीज़। अगर है तो आपके पास अपलोड करते हैं, बेस्ट है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन केस आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई फीस नहीं ली और उन्होंने कहा कि हम मुसद्दका को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये हमारा रेगुलर स्टूडेंट है और हमारी जो डिग्री है या इसके पास जो डिग्री है वो हमारे इंस्टीट्यूट की प्रोवाइड करता है। उसके बाद है HEC वेरिफिकेशन स्टैम्प। ये आपकी डिग्री के पीछे आप लोगों ने जो HEC टेस्ट करवाया, मैंने आपको शुरू में बताया है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में आप लोग अपलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से रेगुलर फॉर्म लेके। रेगुलर स्टूडेंट फॉर्म का मतलब है बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके कि ये रेगुलर स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी का। क्योंकि मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो सऊदी एम्बेसी है या सऊदी कल्चर है या मुसद्दका है, ये आप लोगों की डिग्री तब तक वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आपकी डिग्री रेगुलर स्टूडेंट एज ए रेगुलर स्टूडेंट ना कंप्लीटेड हो। मेरी बात याद रखें, अगर आपने ऑनलाइन की है या रिमोट की है या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे वर्चुअल पाकिस्तान है,
वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल इंस्टीट्यूट है, इस किस्म की डिग्रीज़ ये वेरीफाई नहीं करते और ये सिर्फ उन्हीं डिग्रीज़ को वेरीफाई करते हैं जो डिग्रीज़ रेगुलर स्टूडेंट ने हासिल की हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब है उसने जाके क्लासेस ली हैं यूनिवर्सिटी में, फिजिकल क्लासेस ली हैं, डिग्री ली है और प्रॉपर एक मेथड के थ्रू या प्रॉपर रूट के थ्रू उसने यहाँ पे डिग्री हासिल की है, उसकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो उसकी जो डिग्री है वो वेरीफाई ये कर देता है। जैसे ही मुसद्दका आपकी डिग्री वेरीफाई करेगा तो इट मीन्स सऊदी कल्चर आपकी डिग्री आपकी वेरीफाई हो चुकी है सऊदी कल्चर से। अब आप एलिजिबल हैं सऊदी एम्बेसी जाने के। मुसद्दका वेरिफिकेशन से पहले आपकी सऊदी एम्बेसी अटेस्ट नहीं करेगा डिग्री को। सऊदी एम्बेसी डिग्री अटेस्ट तब करता है जब आपने इस मुसद्दका इंस्टीट्यूट से या सऊदी कल्चर से, आजकल ये मुसद्दका बन चुका है, तो आपने मुसद्दका में अगर डिग्री वेरीफाई करवा ली है तभी ही आपकी डिग्री अटेस्ट होगी सऊदी एम्बेसी से, अदरवाइज नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप ही मुसद्दका का है फॉर द सेक ऑफ डिग्री अटेस्टेशन फ्रॉम KSA या सऊदी एम्बेसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। वीडियो को लंबा करने का मकसद ये है कि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है और आप लोगों को सारा कुछ इसी वीडियो में समझ आ जाए और आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल जवाब ना रहे। इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको आंसर करूंगा और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करता हूँ ताकि हम आगे बढ़ें। यहाँ पे उसने मुझे बताया हुआ है कि 3 मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं पर टाइप। अलाउड फाइल टाइप कौन कौन सी हैं? JPG है यानी इमेजेस भी हैं, PNGs भी हैं, PDF भी है। उसके बाद फाइल शुड नॉट यानी 1 MB से ज़्यादा की अपलोड ना करें। सिलेक्ट एंड अपलोड फाइल्स में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे एक फाइल अपलोड करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये अपलोड करने लगा हूँ और यहाँ पे मेरी ये जो अपलोड है ये कंप्लीट हो जाएगी। CNAC अपलोड हो गया मेरा। ये जो स्टैटिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टैटिक वाली चीज़ों के बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, यानी आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होगा। उसके बाद मैं आता हूँ ट्रैवल पासपोर्ट पे। पासपोर्ट आप लोगों ने अपना अपलोड करना है। फर्स्ट पेज का मतलब है जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी पिक्चर, आपके बारे में लिखा हुआ होता है, इंट्रोडक्शन, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तीसरी है बैचलर्स डिग्री। बैचलर डिग्री भी आप लोगों ने अपलोड कर देनी है आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही आप लोग बैचलर डिग्री अपलोड करेंगे तो आप लोग ट्रांसक्रिप्ट की जानिब आ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह आप लोगों ने अपलोड कर देनी है, इस सेंस में कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टैटिक वाली डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही आप लोग ये वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ये इफ अवेलेबल यानी ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन रिकमेंडेड है। उसके बाद है HEC वेरिफिकेशन स्टेप। जैसा कि मैंने आपको अभी रिपीट किया है कि आप लोगों की जो डिग्री वेरीफाई है उसका स्टैंप आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारी जो डिग्री है वो HEC से भी वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है और भी जो चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर इनको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपसे बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करें, तो आप सिचुएशन के मुताबिक अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपलोड हो जाती है सारी, तो मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे फीस शो करेगा। सर्विस फीस जो है इनकी 468 सऊदी रियाल है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मैं आपको भी कन्वर्जन भी बताता हूँ। उसके बाद इसका 50% वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स, या ये टैक्स हमने यहाँ पे देना होता है। उसके बाद ड्यू अमाउंट क्या हो जाता है 15% टैक्स के साथ, वो हो जाती है 538.20। जैसे कि अगर PKR में हम देखें तो ये तकरीबन कोई बनती है हमारे पास, लेट मी चेक, अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा सकूं तो मैं एग्जैक्ट लिखूंगा जो कि मेरे पास बनता है 40,000 यानी 40,100 रुपये। तो ये मेरे पास ये चीज़ें, ये अमाउंट बनती है 40,100 रुपये। उसके बाद मेरा जो टैक्स होगा पाकिस्तान की तरफ से, जैसे ही मैं बैंक से अपने पे करूँगा, थोड़ा सा टैक्स कटता है पाकिस्तानी बैंक्स का भी या पाकिस्तानी कार्ड्स का भी। लाइक जब जैसे ही हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये कार्ड्स की पेमेंट कटती हैं, उनको मिला के आपका मैक्सिमम कोई 42-43,000 लग जाता है इसकी वेरिफिकेशन के बाद। इसकी वेरिफिकेशन जैसे ही आप लोग इसकी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग खर्च करते हैं कितना, 40,000 इसकी एक्चुअल फीस है। उसके बाद एक या 1,000 या 1,500 आपका ऊपर निकल जाता है कार्ड की पेमेंट के हिसाब से, और आपके बैंक पे वेरी करता है कितना टैक्स वहाँ पे कटता है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड, यहाँ पे आप लोगों ने अपने कंसेंट देना है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया है और आप लोग श्योर हैं कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इनको कंसेंट दे दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आप लोग पे की जानिब जाएंगे। जैसे ही पे की तरफ जाएंगे आप लोगों ने यहाँ पे अपना कार्ड नंबर, आप लोगों ने अपना कार्ड का नाम, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो कार्ड की बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और जैसे ही आप लोगों की पेमेंट कंप्लीट होती है तो ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है मुसद्दका का। इधर आप लोगों ने पेमेंट किस तरह करनी है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है और मादा के हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए इन्होंने। उसके बाद है कि जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। फीस पे करने के बाद मैं आपको बताऊँगा ये कुछ टाइम लेता है, जैसे कि 20 से 30 दिन आप लोग जहन में रखें, नॉर्मली लग जाते हैं।
और जो डिसीजन होते हैं कुछ इस फॉर्म के आप लोगों के सामने आपको मिलते हैं फाइनल रिजल्ट, यानी इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को अगर ये डॉक्यूमेंट अथेंटिकेट हो जाता है, यूनिवर्सिटी आपकी जितना जल्दी आपकी यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स करती है उतना जल्दी अटेस्टेशन कंप्लीट होती है, क्योंकि मुसद्दका जो होता है वो यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए कि ये स्टूडेंट आपका रेगुलर स्टूडेंट है। इस तरह की वेरिफिकेशन वो कंप्लीट करता है और आप लोगों को यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट में रहना होता है आप लोग, ताकि यूनिवर्सिटी जल्दी रिस्पॉन्स करे सऊदी कल्चर को या मुसद्दका को, ताकि वो जो आपकी अटेस्टेशन है वो एज सून एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करें। जैसे ही यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट हो जाता है, आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है, तो इस तरह के कुछ रिजल्ट आपके सामने शो होते हैं। पहला होता है अथेंटिकेटेड का। अथेंटिकेटेड का मतलब है आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, आपकी डिग्री अथेंटिकेटेड बाय मुसद्दका हो चुकी है, यानी ये डिग्री वेरीफाइड है। अब आप ये डॉक्यूमेंट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट वो लेके सऊदी एम्बेसी जाएंगे और अपनी जो डिग्री है वो अटेस्ट करवाएंगे सऊदी एम्बेसी से। उसके बाद और भी रिजल्ट आते हैं, जैसे अथेंटिकेटेड विद नोट्स आते हैं, ये फिर आपको सिचुएशन के मुताबिक डील करना पड़ता है। उसके बाद है अनअथेंटिकेटेड, यानी कोई इशू आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, यानी द स्टडी वाज कंडक्टेड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, यानी आप लोगों ने, अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो आप लोगों ने रिमोटली ये एजुकेशन हासिल की है या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है, आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन लग जाती है। तो ये 3 रिजल्ट हैं जो आपको मिलते हैं इन दी एंड। उसके बाद आप लोगों ने जाना होता है सऊदी एम्बेसी में। उसके लिए आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको एजेंट हायर करना पड़ता है, जो कि खुद ही उन्होंने ऑथराइज किया हुआ होता है कि इन एजेंट के पास आप लोग जाएं और ये आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के देंगे सऊदी एम्बेसी से। या लोकल एजेंट्स भी हैं, आप लोग उन एजेंट से भी राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आपकी उधर फीस जो लगेगी सऊदी एम्बेसी पे वो कम में 10-12 हज़ार है एक डॉक्यूमेंट की। जो मेन इशू होता है वो मुसद्दका का होता है, जिसके लिए हम हैवी फीसेस पे कर बैठते हैं एजेंट्स को, जो कि मैंने यहाँ पे आपको स्मूथ कर दिया, आप लोगों के लिए प्रोसीजर आसान कर दिया और आपकी जो पेमेंट है वो आप कम से कम आपके खर्चे में आपका जो बेनिफिट होगा ज्यादा होगा। मजीद अगर इस चीज में आपको कोई इशू है किसी किस्म का तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करूंगा और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, जो बेचारे एजेंट्स के हाथों अपनी जो हलाल की इनकम है वो ज्यादा उनको पे करके अपनी हलाल इनकम पे बोझ डाल देते हैं और अपने लिए भी बोझ बना लेते हैं कि 75,000 से 1 लाख पे कर देते हैं। तो ये टोटल खर्चे जो मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा था और आपके सामने लाइव मैंने फॉर्म को फिल किया, तो ये उनके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाऊं और आप सबके पैसे भी बचाऊं और आप सबके लिए आसानियां भी पैदा करूं। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं और अटेस्टेशन प्रोसीजर्स पे बनाने लगा हूं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी।